आज हम जेईई मेन 2021 के एरिया अंडर द कर्व चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है A1 पहले चतुर्थांश में वक्र y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे A1 बना लेते हैं और साथ में ही दिया हुआ है A2 पहले चतुर्थांश में वक्र y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स अक्ष और π/2 से घिरा क्षेत्रफल है। यहाँ पे A1 और A2 दो अलग अलग क्षेत्रफल हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। A1 है y साइन एक्स कॉमा वाई कॉस एक्स, y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है और यहाँ पे हमें केवल 0 से π/2 दिया हुआ है। ये हमारा π/2 होगा, इसी के बीच में हमें बनाना है। तो ये हो गया हमारा साइन का ग्राफ 0 से π/2। कॉस का भी बना लेते हैं। π/4 पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y अक्ष से घिरा क्षेत्र ये हमारा हो जाएगा A1, ये एरिया A1 है और A2 जो है वो x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल है, मतलब ये हमारा A2 है। तो यहाँ पे हमें A1 और A2 का मान बताना है। ऑप्शन में रेशियो भी दिया हुआ है और ऐड भी किया हुआ है। यहाँ पे हमें पता है कि 0 से π/2 ये हमारा cos x का ग्राफ जो है, इसके नीचे की एरिया हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर 0 से π/2 तक हम cos x के नीचे की एरिया निकालते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि cos की पूरी नीचे की एरिया आ रही है ना 0 से π/2, तो वो हो जाएगी इंटीग्रेट 0 से π/2 cos x, तो उसका मान हमारा 1 हो जाता है। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हम क्या करते हैं, पहले A1 का हम मान निकाल लेते हैं। तो A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से π/4 और cos x का फंक्शन में से माइनस कर देंगे sin x को। A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/4 और cos x का फंक्शन जो है उसमें से माइनस कर देंगे sin x को, तो हमें ये नीचे की एरिया मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट करके A1 निकाल लेते हैं और एक इक्वेशन हमें मिला हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से हमारा A2 मिल जाएगा, फिर हमारा दोनों मान निकल आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। हमारा A1 इज इक्वल टू है 0 से π/4 cos x माइनस sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x होगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और cos x बन जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। तो A1 इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे तो sin π/4, sin π/4 का मान 1/√2, cos π/4 का मान भी 1/√2 प्लस 1/√2। और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। आगे इसे सॉल्व करते हैं। A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा 2/√2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ बच जाएगा √2 और इधर से बच जाएगा -1। ये हमारा A1 आ गया और A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 था, तो हम क्या करते हैं, A1 का मान रख देते हैं। तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस A1 का मान रख देते हैं √2 - 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा A2 इज इक्वल टू 1 माइनस √2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √2। आगे सॉल्व करते हैं। तो A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल गया 2 माइनस √2, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √2 - 1। A1 का मान भी हमें मिल गया, A2 का मान भी हमें मिल गया, तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है √2 - 1 और A2 हमारा है √2 - 1, तो यहाँ से √2 - 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा 1/√2। तो यहाँ से हमें A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू मिल गया 1/√2। हमें A1 A2 मिल चुका, हम रेशियो के रूप में भी निकाल लिया। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू A2, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि A1 अपॉन A2 1/√2 के आया है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी है A1:1:2, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है 2A1 = A2 और A1 + A2, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है क्योंकि A1 + A2 = 1 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है A1 + A2 = 1 और A1:A2 = 1:√2, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है x² + 2y - 1 = 0। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 2y - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1, और y² + 4x - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन है y² - 4x - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमें ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ये तीनों पैराबोला का इक्वेशन है। इन्हीं से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है जो ऊपरी आधे तल में है, यानी कि अक्ष के ऊपर। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों से हम पहले पैराबोला बना लेते हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 हमारा है x² + 2y - 1 = 0। तो यहाँ से हमें x² = मिल जाएगा -2y + 1। तो x² = यहाँ पे हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा y - 1/2। यहाँ पे हमारे पैराबोला का शीर्ष आ जाएगा 0,1/2। ये हमारा शीर्ष हो गया पैराबोला का। ऐसे हम इक्वेशन नंबर 2 का निकालेंगे। y² + 4x - 4 = 0 जो है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y² = -4x + 4। तो y², यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x - 1। इसका शीर्ष हमें मिल गया 1,0। हमारा तीसरा इक्वेशन है y² - 4x - 4 = 0। तो यहाँ से मिल जाएगा y² = 4x + 4। तो y² = 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x + 1। तो यहाँ से हमें शीर्ष मिल गया -1,0। अब हमें तीनों पैराबोले के शीर्ष मिल गया। ये मतलब है हमारा कि हमें यहाँ पे तीनों पैराबोला जो था उसका शीर्ष मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये हमारा शीर्ष होगा 1,0, ये हमारा शीर्ष होगा -1,0 और इसका शीर्ष होगा 0,1/2, 0,1/2। इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल और x अक्ष से ऊपर, तो हमें यही एरिया मिल गई जो हमें निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इसको a मान लेते हैं। यहाँ पे हम पहले a निकाल लेते हैं। हमारा पैराबोला है y² = 4x + 1। अगर हम इसमें x = 0 रखते हैं तो हमें y = मिल जाएगा +-2। तो पॉइंट a हमारा हो गया ये 0,2 और नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,-2। लेकिन हमें अक्ष के ऊपर देखना है इसलिए हम माइनस से में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y अक्ष पे हम 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर लें तो हमें ये पूरी एरिया मिल जाएगी AOB की, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे वाली एरिया को COB को, तो हमें ये मिल जाएगी ऊपर की एरिया जो हमें चाहिए। फिर उसका डबल कर देंगे तो हमें पूरी एरिया मिल जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया = 0 से लेके 2 तक y अक्ष पे हम इंटीग्रेट करेंगे FY dy, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0 से लेके 1 तक की एरिया को FX dx होगा। तो हमें ये पूरी एरिया मिल जाएगी AOB की। हमने यहाँ पे क्या किया, 0 से 2 तक y अक्ष पे इंटीग्रेट कर दिया तो हमें AOB पूरी एरिया मिल गई अक्ष के ऊपर। फिर उसमें से हम COB की एरिया को माइनस कर दिया तो हमें मिल गई बीच की एरिया जो हमें चाहिए थी ABC की। फिर उसका डबल कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला होगा जो जिसका वर्टेक्स हमारा 1,0 है। तो 1,0 ये वाला पैराबोला हमारा है
वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वायर प्लस 4/4 इज इक्वल टू हमें x मिल जाएगा। और 0 से 1 तक इंटीग्रेट करने के लिए हमारा ये वाला पैराबोला है। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अगर हम y अक्ष पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की वैल्यू रखेंगे, और x अक्ष पे कर रहे हैं तो y की वैल्यू रख देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो हमारा एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक हमारा फंक्शन होगा 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई माइनस 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपॉन में 4 है तो दोनों के नीचे कर लेंगे, तो 4/4 1 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा y बन जाएगा, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा y³ अपॉन 3, और इंटू में 4 है तो यहाँ पे हमारा 12 बन जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से 2, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी अलग करके कर रहे हैं तो 1/2 x बन जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा x³ अपॉन 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से 1। अब लिमिट रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस 8/12। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/6। लोअर लिमिट हमारे 0 बन जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4/3 माइनस 1/3। ये हमारा बन जाएगा 2 और 3, 8 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3 बन गया। तो 6 माइनस 2 4/3 बन जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे ये हमारा 1/3 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू मिल गया 1। ये तो हमें आधी एरिया मिल गई ACB की। हमें इसका 2 टाइम करना है तो 2 टाइम ACB, तो यहाँ से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लिए तो हमें 2 यूनिट स्क्वायर मिल गया। पूरी एरिया हमारी ये टोटल जो है वो मिल गई 2 यूनिट स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन से किए हम इसको और छोटे में भी सॉल्व कर सकते थे, तो उसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा था पैराबोला, ये हमारे पैराबोला थे। हमें ये वाली एरिया निकालनी थी, तो यहाँ पे हम इसे छोटे में ऐसे सॉल्व कर सकते थे, पैराबोला दिया हो और एक्सिस दिया हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन दी हुई हो तो यहाँ पे हम मतलब एक चतुर्भुज बना लेते हैं। पैराबोला और लाइन से हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। इसको मान लेते हैं a था हमारा, ये o था, ये हमारा b था। तो यहाँ पे हमें ये एरिया निकालने के लिए, ACB की एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा था 1,0, ये पॉइंट हमारा था 0,2, ये पॉइंट तो हमारा 0,0 था। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा था 0,1/2। अगर हमें लाइन दी हुई है और पैराबोला दिया हो तो उसकी एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं लाइन और पैराबोला से। तो हमें यहाँ पे पैराबोला की नीचे की एरिया मिल जाती है। हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं पैराबोला की नीचे की, तो वो हो जाएगी 2/3 एरिया ऑफ ADBO की। तो हमें ये पैराबोला की नीचे की एरिया मिल जाएगी AOB की। AOB की नीचे की हमें पूरी एरिया मिल जाएगी, जो इस 2/3 एरिया ऑफ ABDO के बराबर होगी। तो 2/3 चतुर्भुज की एरिया हो जाएगी OB इंटू BD। तो 2/3 OB हमारा है 1, BD हमारा है 2, तो यहाँ से हमें मिल गया 4/3। ये तो एरिया हो गई हमारी पैराबोला के नीचे की एरिया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा वाला पैराबोला है COB। यहाँ पे भी हम एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं। ये चतुर्भुज हमारा हो जाएगा
ओ बी इसको मान लेते हैं ई, हमारा यहाँ पे चतुर्भुज बन गया COBE। तो यहाँ पे भी अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये हमें नीचे की एरिया मिल जाएगी COB की। एरिया ऑफ COB इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 टाइम 2/3 इंटू, तो चतुर्भुज की एरिया OB इंटू BE, तो OB तो हमारा 1 है, B हमारा 1/2 है, क्योंकि OC की डिस्टेंस जो है वो 1/2 है, वही डिस्टेंस हमारी B ही होगी, तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ से मिल गया हमें 1/3। अगर हम यहाँ पे 4/3 माइनस 1/3 करते हैं तो यहाँ से भी हमें 1 मिल गया। ये हमें एरिया मिल गई ACB की, जो हमें पैराबोला की घेरा क्षेत्रफल जो था पैराबोला से उसकी एरिया मिल गई ACB 1 मिल गई। अगर इसका हम 2 टाइम कर देंगे तो हमें ये पूरी एरिया मिल जाएगी 1 × 2, ये हमें पूरी एरिया मिल गई 2 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इंटीग्रेशन से भी करना सीख लिया और ये वर्ग बना के भी करना सीख लिया। यहाँ से क्वेश्चन हमारा देखो छोटे में सॉल्व हो गया। इसलिए यहाँ पे अगर हमें लाइन दी हुई हो और पैराबोला दिया हो तो वहाँ पे हम चतुर्भुज बना लेंगे और पैराबोला के नीचे की एरिया बराबर हो जाएगी 2/3 एरिया ऑफ चतुर्भुज के। तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू 4 - 2x के। इसी से घेरा क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पैराबोला, ये हो गई हमारी लाइन और ये हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। और हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 4 - 2x। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 4 मिलता है और y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2,0, ये हो जाएगा हमारा 0,4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव लेना है और 2x स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू y के है और लाइन जो है वो y लेस देन इक्वल टू 4 - 2x के, यानी कि लाइन के नीचे के एरिया और x पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें यही एरिया निकालनी है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर है, मतलब कि अक्ष के ऊपर कह रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए और लाइन के नीचे के एरिया और y ग्रेटर देन इक्वल टू है 2x स्क्वायर के, पैराबोला के ऊपर की एरिया। तो हमें यही एरिया मिल गई जो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको पॉइंट A मान लेते हैं, A निकाल लेते हैं। ये तो हमारा 0,0 होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन और पैराबोला की इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2x। इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -2,1। फैक्टर करेंगे तो हमें पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। ये पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,2। तो यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 1 तक, ये पॉइंट हमारा 1 है, 0 से लेके 1 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे और उसमें से हम पैराबोला की नीचे की एरिया माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, लाइन के नीचे की एरिया उसमें से माइनस कर देंगे पैराबोला के एरिया को। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी बीच की एरिया। तो हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1, y इज इक्वल टू 4 - 2x लाइन के एरिया है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर पैराबोला है। तो लाइन के एरिया 4 - 2x, लाइन के एरिया में से माइनस करेंगे पैराबोला के एरिया को, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -2x³ अपॉन 3 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से 1 तक। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू बन जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 - 1 - 2/3, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3 - 2/3। तो a इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 9 - 2 7/3 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू मैक्सिमम 0, log x। ये हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और हमें दिया हुआ है 1/2 से बड़ा है x और 2 से छोटा है। इन्हीं तीनों से घिरा हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है अल्फा log बेस e2 की पावर -1 प्लस बीटा log 2 बेस e है प्लस गामा हमें ये दिया हुआ है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा -2, यहाँ पे ये 2 गामा है, लैम्डा नहीं है, 2 गामा का स्क्वायर, इसी का मान हमें बताना है। अल्फा प्लस बीटा -2 गामा का होल स्क्वायर, इसी का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें ये तो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू मैक्सिमम 0 log x और y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और x हमारा है 1/2 से 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू मैक्सिमम 0, log बेस e है और x log x बेस e है। तो इसका हम अगर log x का ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ऐसे होता है, और ये वाला हमारी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 की, ये वाली लाइन। हमें इसका मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम हमारा ये बन जाएगा, और y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे होता है। इसमें हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ये हमारा 0,1 होगा, और हमें लाइन भी दी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ग्राफ को और लाइन को तीनों को एक में बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर x का ग्राफ y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ln x का, log बेस ही है तो ln x सही है हमारा, और ये हमारी लाइन हो जाएगी, ये हमारा होगा 0,1, और ये हमारी लाइन होगी, यहाँ पे होगा हमारा 1/2, ये तो हमारा 1 है, यहाँ पे होगा हमारा कहीं 2। तो हमें इसी के बीच की एरिया बतानी है, मतलब हमें ये वाली एरिया बतानी है। हमें यहाँ पे 1/2 से लेके 2 तक ये बीच की एरिया हमें यही बतानी है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 की पावर x के नीचे की पूरी एरिया हो जाएगी हमारी, निकालेंगे तो 1/2 से, और फंक्शन हमारा 2 की पावर x होगा तो, और उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 2 तक की ln x की नीचे की एरिया को, तो हमें पूरा मिल जाएगा जो एरिया हमें चाहिए। यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेट 1/2 से 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसके नीचे की पूरी एरिया मिल जाएगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 2 तक ln x की एरिया को, तो हमें पूरी एरिया मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर जो एरिया मिलेगी उसको हम कंपेयर कर देंगे जो हमें अल्फ़ा के रूप में फंक्शन दिया हुआ है, तो वहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का मान मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। इज इक्वल टू हमारा है 1/2 से 2 की पावर x dx माइनस 1 से 2 ln x dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, तो यहाँ पे हमारा है 2 की पावर x, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e होगा, और लिमिट हो जाएगी हमारी 1/2 से 2 तक माइनस ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x। यहाँ पे हम फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन मान के यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा के यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ln x का तो हमें इंटीग्रेशन याद होता है x ln x माइनस x, लिमिट लगा देंगे 1 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 की पावर 2 4, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 1/2 यानी कि √2 बन जाएगा, माइनस √2 लोअर लिमिट रखेंगे, और अपॉन में तो हमारा ln 2 रहेगा क्योंकि log 2 बेस ही है तो उसमें ln लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 ln 2 माइनस 1, और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा
log 1 0 हो जाएगा और x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस है, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे +1 बन जाएगा हमारा। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 2 ln2 माइनस 2 ln2 +1। ये हमारा 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे हमारा बन गया 2 ln2 +1। अब हमें दिया हुआ है अल्फ़ा ln2 की पावर -1 प्लस बीटा ln2 प्लस गामा। इसे हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस रूट 2, क्योंकि अपॉन में ln2 है, ऊपर ले जाएंगे तो ln2 की पावर -1 बन जाएगा, तो अल्फ़ा की जगह 4 माइनस रूट 2 बन गया। और बीटा इज इक्वल टू हमारा है -2 और गामा इज इक्वल टू हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 माइनस रूट 2, बीटा का मान -2, गामा का मान 1, तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा 4 है, ये 2 to 4 बनेगा, -4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा केवल -√2 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 मिल जाएगा। यही हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -2 गामा का होल स्क्वायर का मान है, तो हमें 2 मिल गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये दो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड बन जाएगा, और ये हमारी लाइन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ये पॉइंट हमारा 0,2 होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 कॉमा -1। तो यहाँ से हमें मिल गया, ये पॉइंट हमारा है -1, ये पॉइंट हमारा है 2। दोनों से घिरा क्षेत्रफल बताना है, तो हमें ये वाली एरिया बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन की नीचे के एरिया उसमें से पैराबोला के एरिया को माइनस करेंगे और लिमिट लगा देंगे -1 से लेकर 2 तक, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 से 2, लाइन का इक्वेशन हमारा है x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, क्योंकि x अक्ष के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर को, पैराबोला के नीचे के एरिया को, इंटू dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा देंगे -1 से 2 तक। इज इक्वल टू लिमिट रख देते हैं तो हमारा बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बन जाएगा प्लस 4 माइनस 8 अपॉन 3। लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 बाई 2 -2, यहाँ पे प्लस बन जाएगा 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 2। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 बाई 2 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मिनिमम का ग्राफ बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारा है मिनिमम x प्लस 6 कॉमा एक्स स्क्वायर पैराबोला, और ये हमारी लाइन है जो -3 से लेकर 0 के बीच में है। तो यहाँ पे ये हमारा बनेगा, ये होगा हमारा -3, ये होगा हमारा 0। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है -3 से 0। तो हमें यहाँ पे x प्लस 6 की लाइन बनानी है। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू में 6 मिल जाएगा।
तो मान लेते हैं 6 हमारा यहाँ पे होगा। इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -6 बनेगा। y इज इक्वल टू x प्लस 6 है यहाँ लाइन, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा पैराबोला है। तो यहाँ पे ये लाइन हमारी ऐसे बनेगी। यहाँ पे होगा हमारा -6, 0 और पैराबोला बना लेते हैं। तो -3 से और केवल 0 के बीच में बनाना है, तो ये पैराबोला हमारा ऐसे बन जाएगा। और इसका मिनिमम लेना है नीचे की एरिया, तो -3 हमारा ये है, तो इसकी नीचे की एरिया हमें यही मिलेगी। और हमारी दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम y इज इक्वल टू √x का ग्राफ है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, और हमें 0 से 1 के बीच में केवल बनाना है। तो यहाँ पे ये हमारा 1 होगा, ये होगा हमारा y इज इक्वल टू √x। पैराबोला भी बनाना है 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा 0 से 1 के बीच में। ये हमारा y इज इक्वल टू √x का ग्राफ हो गया और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। इसका हमें मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम ये हो गया हमारा। इसके नीचे की एरिया ये हमारा 1 है, और मिनिमम के नीचे की एरिया हमें यही एरिया यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे हमारा पैराबोला और y इज इक्वल टू √x है, ये बराबर कब होता है, जब x इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया 1, 1, और ये पॉइंट हमारा है b मान लेते हैं। अब हमें b पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैराबोला और लाइन के इक्वेशन को बराबर कर देंगे। b पॉइंट निकालने के लिए हमारी लाइन है x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, दोनों y के बराबर हैं, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू, ये हमारा 2 है, -2 और x इज इक्वल टू मिल गया 3। तो यहाँ पे हमारा ये b पॉइंट जो है, हम 3 तो नहीं लेंगे क्योंकि 3 पॉजिटिव है, b पॉइंट होगा हमारा -2। और अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 4। तो ये हमारा हो गया 2, 4 पॉइंट b। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, -3 से लेके यहाँ पे हमारा होगा -2, -3 से लेके -2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। लाइन के नीचे की एरिया, लाइन हमारी है x प्लस 6, फिर उसमें ऐड कर देंगे -2 से 0 तक पैराबोला के नीचे की एरिया, एक्स स्क्वायर के नीचे की एरिया, फिर उसमें ऐड कर देंगे हम 0 से लेके 1 तक y इज इक्वल टू √x के नीचे की एरिया, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट -3 से लेके -2, और हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि लाइन के नीचे की एरिया निकालना है, प्लस कर देंगे हम। आगे हमारा पैराबोला हो जाएगा -2 से लेके 0 तक एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 से लेके 1 तक y इज इक्वल टू √x इंटू dx हो जाएगा। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रख देना है, आंसर मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x लिमिट -3 से -2 प्लस x³ अपॉन 3 -2 से 0 प्लस 2/3 √x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x की पावर 3/2 लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। अब हम लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर 4 होगा, कट के 2 बन जाएगा, 2 - 12 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो -9/2 -18 प्लस 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -8/3 बनेगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2/3 बन जाएगा, लोअर लिमिट तुम्हारी 0 हो जाएगी। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं अब, तो हमें यहाँ से a इज इक्वल टू मिल जाएगा 8 -9/2, यहाँ पे ये हमारा -10 बनेगा और ये हमारा +18 बनेगा, तो 18 में से 10 जाएगा 8 बन जाएगा, और -9/2 प्लस ये हमारा बन जाएगा 10/3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा, ये 48 बन जाएगा, -27 प्लस 20 बन जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 41/6।
तो हमें बताना है 6a का मान, तो 6 × 41/6, तो यहाँ से हमें 6a = मिल गया 41। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमें a का नहीं 6a का मान पूछा गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है वक्र 4y² = 4y² = x², 4 - x, x - 2। हमें ये कर्व दिया हुआ है, इसी से घिरा क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं y = x/2 √ 4 - x, x - 2। अब रूट के अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो रूट के अंदर फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब वो > 0 होता है। उसका डोमेन जब > 0 होगा तभी डिफाइन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 - x, x - 2 > 0 होना चाहिए। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 4, x - 2 > 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर अब हम इसे नंबर लाइन पे बना लें तो ये हमारा बन जाएगा, ये होगा हमारा 2, ये होगा हमारा 4। तो अगर हम 4 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन x बिलोंग 2 से 4 के बीच में हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा, जो कि इनइक्वालिटी में <0 है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन 4y² = x², 4 - x, x - 2 है। तो अगर हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देते हैं -y से, तो स्क्वायर है इसलिए फंक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। और अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तो यहाँ पे x भी है इसलिए ये फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ x अक्ष से सममित होगा, जो ऊपर बनेगा वही x अक्ष से नीचे भी बनेगा। तो अब क्या करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ फंक्शन में x = 2 रखते हैं तो हमें y = 0 मिल जा रहा है। और अगर हम x = 4 रखते हैं तो भी हमें y = 0 मिल रहा है। मतलब 2 पे और 4 पे फंक्शन हमारा 0 हो जा रहा है। और अगर हम x = 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा y = 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ये हमारा 4 होगा। 2 और 4 पे 0 हो रहा है और इसके बीच में 3 आता है, उस पर हमें पॉजिटिव मान मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। और x अक्ष से सममित है तो नीचे भी सेम बन जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा ग्राफ। हमें इसी की एरिया बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली एरिया निकाल लेंगे अक्ष के, फिर 2 टाइम कर देंगे तो हमें पूरी एरिया मिल जाएगी। तो हम इस एरिया को मान लेते हैं A1। तो A1 = लिमिट लगा देंगे 2 से 4। हमारा फंक्शन है x/2 √ 4 - x, x - 2 dx। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम इंटीग्रेशन में किंग रूल से जो प्रॉपर्टी जानते हैं वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं 2 + 4 - x, x को रिप्लेस कर दिए 6 - x से। तो हमारा बन जाएगा A1 = इंटीग्रेशन 2 से 4 6 - x/2 √ 4 - 6 - x, 6 - x - 2। यहाँ पे हमने x की जगह 6 - x कर दिया इंटू dx। 2 को इधर भेज देंगे तो 2A1 = इंटीग्रेशन 2 से 4, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 6 - x √ x - 2 4 - x dx। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी हमारा x/2 था तो 2 को उधर भेज देंगे तो 2A1 के बराबर वो भी आ जाएगा। और इक्वेशन 2 भी 2A1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4A1 = 6 इंटीग्रेशन 2 से 4
अंडर रूट एक्स माइनस 2 4 माइनस एक्स डी एक्स। ऐड करने पे यही बन जाएगा। तो 4a1 इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन 2 से 4, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 डी एक्स। 4a1 इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन 2 से 4, यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खुद से माइनस कर दे रहे हैं 9 और प्लस भी कर दे रहे हैं 9 और फिर माइनस 8। अब यहाँ पे हमारा 4a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 4, यहाँ पे हमारा है ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वायर और फिर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे हमारा बन जा रहा है माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ 9 है, माइनस 8 1 बन गया और यहाँ पे हमने पहले माइनस कॉमन ले लिया था, फिर फार्मूला यूज़ कर लिया, तो ये बन गया अंडर रूट में इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4a1 इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन 2 से 4, यहाँ पे हमारा बन गया अब 1, आगे कर लेते हैं माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। इसका फार्मूला होता है हमारा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा a1 इज इक्वल टू 4 को भी नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे 3/2 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन 2 x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1/2, a का मान 1 है, साइन इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 1 इंटीग्रेशन 2 से 4 था, लिमिट हो गई है हमारी। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा a1 इज इक्वल टू बन जाएगा, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3/4, अपर लिमिट रखेंगे तो ये पार्ट तो हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से केवल हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया और यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस लोअर लिमिट रखेंगे तो भी हमें साइन इनवर्स 1 मिलेगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 माइनस 3 बनेगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1 बनेगा, माइनस बाहर ले आएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1 बन गया। तो a1 इज इक्वल टू हमें मिल गया 3/4, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 प्लस π/2। तो यहाँ से हमें a1 इज इक्वल टू मिल गया 3/4 इंटू ये हमारा पाई बन जाएगा। ये तो हमें a1 का मान मिल गया। हमें टोटल एरिया निकालनी है क्योंकि x अक्ष के नीचे भी सेम एरिया मिल रही है। तो यहाँ से हमें a टोटल इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू a1। तो यहाँ से हमें a टोटल इज इक्वल टू मिल गया 2 इंटू 3/4 इंटू पाई। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा a टोटल इज इक्वल टू 3/2 पाई। यही हमारा आंसर है। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और परवलय दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो हमें वो क्षेत्रफल बताना है जो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल नहीं है। तो वृत्त की इक्वेशन से यहाँ से हमें इसकी रेडियस मिल गई r इज इक्वल टू 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, ये होगा ओरिजिन और ये होगा हमारा परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये हो जाएगी हमारी रेडियस 6,0 और ये पॉइंट हम इसको मान लेते हैं A। तो यहाँ पे अब हमें पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा A। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वृत्त के इक्वेशन में y का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x प्लस 12 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया -12 और 3।
तो ए पॉइंट तो हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये होगा 3 कॉमा, अगर यहाँ पे हम y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो बन जाएगा 27। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/√3। तो यहाँ से हमें ए पॉइंट मिल गया 3,3√3। हमें वो एरिया निकालनी है जो इन दोनों से घिरा नहीं क्षेत्रफल है, तो हमें ये वाली एरिया बतानी है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त की एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है। तो यहाँ पे वृत्त का एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r का मान यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें मिल गई टोटल एरिया पूरे वृत्त की। अब उसमें से हमें माइनस करना है ये पैराबोला की एरिया, जो पैराबोला और वृत्त से घिरा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर पैराबोला दिया हो और लाइन दी हुई हो तो वहाँ पे हम चतुर्भुज बना के 2/3 इंटू एरिया ऑफ चतुर्भुज कर देते हैं, तो वो हमें परवलय से घिरी एरिया मिल जाती है। तो यहाँ पे हम बना लेंगे चतुर्भुज, ये बन जाएगा यहाँ पे हमारा चतुर्भुज, जिसका हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी। यहाँ पे हमारा चतुर्भुज हो गया ABOC। तो यहाँ से हमें ये वाली एरिया मिल जाएगी AOB की। जब हम यहाँ पे 2/3 एरिया ऑफ चतुर्भुज करेंगे तो यहाँ से हमें परवलय के नीचे की एरिया मिल जाएगी AOB, और उसका हम 2 टाइम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी, क्योंकि नीचे भी सेम चतुर्भुज बन जाएगा ऐसे हमारा, और दोनों बराबर होगा। तो इसलिए हम ऊपर की एरिया निकाल के 2 टाइम कर देंगे तो हमें ये टोटल एरिया मिल जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू 2/3 एरिया ऑफ चतुर्भुज, तो 2/3 इंटू चतुर्भुज की एरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे OB का मान हमारा 3 है और AB का मान 3√3 है, लंबाई गुणे चौड़ाई 3 इंटू 3√3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा OB इंटू AB, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2/3 3 इंटू 3√3। तो यहाँ से हमें एरिया मिल गई 6√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमें नीचे की भी टोटल एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल एरिया मिल गई 12√3, जो हमें वृत्त की एरिया में से माइनस करना है। अब ये तो एरिया हमें मिल गई AB, इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं हम K मान लेते हैं। यहाँ पे हम एरिया निकाल चुके हैं, ये पैराबोला की नीचे की एरिया जो हमारी थी AODA की, ये वाली एरिया हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी बची एरिया है ABD, इसको मान लेते हैं M, ABDMA, ये वाली एरिया निकालनी है यहाँ पे, ये वाली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अलग डायग्राम बना लेते हैं। हमें यहाँ पे जितनी एरिया निकालनी है बस उतना ही डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज के जैसा बना लेते हैं। हमें ये वाली एरिया निकालनी है, यहाँ पे हमारा पैराबोला जैसा था। तो ये जो पैराबोला था उसकी एरिया तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए हम उसको ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया है और इसको मान लेते हैं थीटा। हमारा त्रिज्यखंड बन गया AODMA, ये हमारा त्रिज्यखंड है जिसकी हमें एरिया निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा B था, तो यहाँ पे ABDMA इसकी एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पूरे त्रिज्यखंड की एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से ये 2 त्रिभुज जो बना रहे हैं इसकी एरिया माइनस कर देंगे तो वो हमें पार्ट मिल जाएगा जो हमें निकालना है। तो पहले त्रिज्यखंड की एरिया निकालते हैं, तो उसके लिए हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा AM/OB। ये पॉइंट हमारा था 3,3√3 इज इक्वल टू मिल गया 3√3 और OB इज इक्वल टू मिल गया 3, तो यहाँ से हमें मिल गया √3। तो यहाँ से हमें tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया √3, तो थीटा इज इक्वल टू मिल गया π/3 यानी कि 60 डिग्री। ये तो हमें आधा एंगल मिला, पूरा एंगल हमारा 2 थीटा हो जाएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा हमें 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब 2π/3, ये हमें मिल गया पूरा एंगल 2π/3। तो हमारे त्रिज्यखंड का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2
इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2। यहाँ पे ये थीटा फार्मूले वाला थीटा है, यहाँ का थीटा नहीं है, तो यहाँ पे हमें थीटा मिला हुआ है 2 थीटा, तो यहाँ पे हमें 2π/3 मिला हुआ है इंटू आर स्क्वायर। ये थीटा हमारा फार्मूले का थीटा है, इसलिए यहाँ पे हमारा एंगल है 2π/3 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमारा 6 था, तो 1/2 इंटू 2π/3 इंटू 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12π। 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा कट जाएगा, 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 12π बन गया। ये तो आ गया हमारा पूरा त्रिज्यखंड, एरिया आ गया 12π। यहाँ पे ये वाली एरिया हमें मिली हुई है, यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज था और ये जो बना था इसकी पूरी एरिया हमें यहाँ पे मिल गई है 12π। अब उसमें से हमें माइनस करना है, ये जो त्रिभुज 2 बना हुआ है इन त्रिभुजों की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हमें एरिया मिल जाएगी जो हाफ वृत्त जैसा बना हुआ है। तो त्रिभुज की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हमारा हो जाएगा OB इंटू हाइट हो जाएगी हमारी BA। तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2, बेस हमारा 3 है, हाइट हमारी 3√3 है, तो यहाँ से हमें मिल गया 9√3/2। हमें इसका 2 टाइम करना है क्योंकि नीचे भी हमारा ट्रायंगल है। एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू 9√3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 9√3। अब 12 में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल गई एरिया इज इक्वल टू 12π माइनस 9√3। इसको भी हमें माइनस करना है वृत्त की एरिया में से। तो अब हमें पूरी एरिया मिल चुकी है जो हमें माइनस करना है, तो अब हम क्या करते हैं, वृत्त की एरिया में से सबको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू, वृत्त की एरिया 36π माइनस 12√3, ये हमारा था जो पैराबोला की नीचे की एरिया हमने निकाला था, तो 12√3 हो गया। फिर हमने क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला निकालने के लिए ट्रायंगल बनाया था और वहाँ पे हाफ वृत्त जैसा एरिया था उसको निकालना था, तो उसको निकालने के लिए हमने ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया था, तो उतनी एरिया हमें मिल गई थी। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 12 माइनस 9√3, 12π माइनस 9√3 को, ये एरिया थी हमारी, ये जो हाफ वृत्त जैसा बना हुआ था इसकी एरिया थी ये हमारी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। तो ए टोटल इज इक्वल टू 36π माइनस 12√3 माइनस 12π प्लस 9√3। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ए टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे 36π, यहाँ पे 12π, तो बन जाएगा 24π, और यहाँ पे है माइनस 12√3, यहाँ पे प्लस 9√3, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 3√3। ये एरिया मिल गई हमारी जो क्षेत्रफल घेरा नहीं था, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 24π माइनस 3√3। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि रेखा y इज इक्वल टू mx, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 और वक्र y इज इक्वल टू 1 + 4x माइनस x² लिखा हुआ है से घिरे क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। ये हमारी y इज इक्वल टू mx रेखा जो है, ये जो दिया हुआ है इसको समद्विभाजित करता है। तो हमें ये 12 नहीं m लिखा हुआ है, हमें m का मान बताना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, ये हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 + 4x माइनस x², इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं x² माइनस 4x, और क्या करते हैं +4 ऐड कर देते हैं, +4 माइनस भी कर देते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये +4 बन जाएगा, और यहाँ पे +4 हो गया, +1 हो गया। तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारा बन जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ से, और +5 हो गया ये हमारा। तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू बन गया, तो यहाँ से हमारा y -5 इज इक्वल टू बन गया -x - 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया पैराबोला।
जिसका शीर्ष हमारा है 2,5 और y इज इक्वल टू हमारा 1 + 4x - x² है। अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अभी हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, यहाँ से हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 ± √5, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे x अक्ष को। तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपना पैराबोला बना लेते हैं। ये पैराबोला हमारा डाउनवर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है। ये हो जाएगा हमारा पैराबोला, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,5 और y इज इक्वल टू mx लाइन भी दी हुई है जो हमारी ये वाली होगी, और हमें x इज इक्वल टू 0 यानी कि ये हमारी लाइन होगी x इज इक्वल टू 0, ये होगी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। तो यहीं पे कहीं हमारा होगा 3/2। ये पॉइंट तो हमारा है x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो हमारी y इज इक्वल टू mx की लाइन है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं O, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये पॉइंट को हम C मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। हमारा जो एरिया बना हुआ है ABOD, ये हमारा y इज इक्वल टू mx की लाइन जो है उसको बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पे हमारी लाइन ठीक से नहीं बनी हुई है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमें m का मान बताना है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 0 से लेके 3/2 तक हम पूरी एरिया निकाल लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद y इज इक्वल टू mx के नीचे की एरिया निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमें m के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा जिससे हम m का मान निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ AOBAD निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेट 0 से 3/2 और हमारा पैराबोला है 1 + 4x - x² dx, पैराबोला के नीचे की एरिया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x + 2x² - x³/3, लिमिट रहेगी 0 से 3/2। यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3/2 + 9/2 - 9/8। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ से हमें मिल गया 39/8 यूनिट स्क्वायर। ये हमारी एरिया हो गई ABOD की। हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3/2 और y इज इक्वल टू mx दिया हुआ है। x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल टू में मिल जाएगा m × 3/2। पॉइंट P मिल गया जो 3/2, 3m/2 है। ये पॉइंट P जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें मिल गया 3/2, 3m/2। हमें यहाँ पे OD इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है और D और P इज इक्वल टू हमें दे दिया 3m/2। तो हम इसकी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकाल के 2 टाइम कर देंगे तो पूरी एरिया के बराबर में आ जाएगा ABOD के, तो वहाँ से हमें m का मान मिल जाएगा। एरिया ऑफ ODP, ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज की एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस OD इंटू हाइट DP हो गया, इज इक्वल टू 1/2 OD हमारा 3/2 है, DP हमारा 3m/2 है। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 9/8m यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया त्रिभुज की ODP। अगर हम इसको 2 टाइम कर देंगे ODP इज इक्वल टू, तो ये बराबर हो जाएगा ABOD की एरिया के, जहाँ से हमें m का मान मिल जाएगा। तो 2 × 9/8m इज इक्वल टू 39/8। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें m इज इक्वल टू मिल जाएगा 13/6। यहाँ से ये कटेगा 4 बनेगा, यहाँ से ये हमारा 2 बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा बन गया 13/6। ये हमारा m का मान मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, वहाँ पे हमें 6m का मान निकालना था। तो 13/6 × 6
तो यहाँ से हमें 6m इज इक्वल टू मिल गया 13। यही हमारा आंसर है। पता है तुम्हें m का मान भी मिल गया, अगर 6m का मान पूछा रहा होगा तो यहाँ से हमें 13 मिल गया। दोनों आंसर हमारा सही है जो भी पूछा रहा होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक वर्ग ABCD की सभी शीर्ष वक्र x² × y² इज इक्वल टू 1, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु भी उसी वक्र पर स्थित हैं। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु जो है वो इसी वक्र पर स्थित हैं। तो हमें ABCD का क्षेत्रफल बताना है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे x² y² इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x × y² इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमें xy इज इक्वल टू 1 मिल गया और xy इज इक्वल टू -1 मिल गया। ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा, यहाँ पे हम चतुर्भुज बनाएंगे, बन गया चतुर्भुज। इसी की एरिया हमें बतानी है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। हमारा ओरिजिन होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, AOD इसकी एरिया निकाल के 4 टाइम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी। तो उसके लिए हम इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा कॉमा 1/α। x इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा रखेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/α। इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/β। अलग वर्ग बना के सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर 4 टाइम कर देंगे। तो ये हमारा बन गया चतुर्भुज ABCD। ये इसके विकर्ण हो गए जो ओरिजिन पे कट करेंगे। ये पॉइंट हमारा है अल्फ़ा कॉमा 1/α, ये हमारा है बीटा कॉमा 1/β। तो यहाँ से हमें OA इज इक्वल टू मिल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, O हमारा 0,0 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे हमारा x2 मान लेते हैं अल्फ़ा, माइनस x1 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर 1/α माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/α का स्क्वायर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे OD निकालेंगे तो वो भी हमारा बन जाएगा अंडर रूट में बीटा स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर। दोनों बराबर होगा क्योंकि वर्ग है। OA बराबर होगा OD के, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं जहाँ पे कट करते हैं। तो यहाँ से हमें मिल गया α² प्लस 1/α² इज इक्वल टू β² प्लस 1/β स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, हटा दिए। तो यहाँ से मिल गया α² माइनस β² इज इक्वल टू 1/β² माइनस 1/α²। तो यहाँ से हमें मिल गया α² माइनस β² इज इक्वल टू α² माइनस β² अपॉन α² इंटू β²। तो यहाँ पे α² माइनस β² कैंसिल हो गया। यहाँ से मिल गया α² इंटू β² इज इक्वल टू 1। और कह रहा है कि चतुर्भुज की भुजा का मध्य बिंदु जो होगा वो उसी वक्र से होके जाएगा, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट P। तो यहाँ से हमें पॉइंट P जो होगा मिल जाएगा, वो A और D के मध्य बिंदु होगा। तो वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस 1/α प्लस 1/β/2 बनेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P पॉइंट हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा/2, क्योंकि मध्य बिंदु है, 1/α माइनस 1/β/2 बन जाएगा। क्योंकि पॉइंट D हमारा जो है ये बीटा है और ये हमारा -1/β है, क्योंकि xy इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से D पॉइंट हमारा बीटा -1/β होगा। यहाँ पे ये भी हमारा माइनस होगा और डिस्टेंस फार्मूले में हमारा 0 था, स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है xy का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें ये x का मान मिल गया और ये y का मान मिला, इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर 1/α माइनस 1/β/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटू 1/4 बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा 16, यहाँ पे ये इसका भी स्क्वायर होगा 16, यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 16। अभी हमने निकाला था अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो उसको यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे बन गया 16। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीटा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगर ये जो हमें मिला हुआ था अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। आगे हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर, तो -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा t -1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे t -1 अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा -4 है, -4 बन गया। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर -4t -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t -1 इज इक्वल टू 0। हम इसका फैक्टर करेंगे सीधे धरा 4 फार्मूला लगा के, तो t इज इक्वल टू मिल जाएगा -b, तो यहाँ पे -4 है तो बन जाएगा 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि 16 -4 ac, सबका मान 1 है और -4 है, तो यहाँ पे बन जाएगा +4 अपॉन 2। और यहाँ से हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू -b, तो यहाँ पे हमारा +4 है तो -4 प्लस माइनस √ यहाँ पे भी हमारा 16 + 4 बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 20 अपॉन 2। यहाँ से हमें t इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2, और यहाँ से t इज इक्वल टू मिल जाएगा -4 प्लस माइनस 20 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें t इज इक्वल टू मिल गया 4 प्लस माइनस 20 को बाहर निकालेंगे तो 2√5 अपॉन 2 बन जाएगा, और यहाँ पे t इज इक्वल टू बन जाएगा -4 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें t इज इक्वल टू मिल गया 2 प्लस माइनस √5, यहाँ से भी हमें t इज इक्वल टू मिल गया -2 प्लस माइनस √5। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 2 प्लस माइनस √5, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला ले लेंगे क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो 2 प्लस √5 हमें ये मिल गया। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया -2 प्लस माइनस √5, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा √5 -2 प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है। अब हमें अल्फ़ा स्क्वायर का मान मिल चुका। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOD इज इक्वल टू 1/2 इंटू OA इंटू OD। तो यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ OAD इज इक्वल टू 1/2, OA हमारा था √ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा था √ बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टोटल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ AOD। तो ए टोटल इज इक्वल टू हमें अब मिल जाएगा 4 इंटू 1/2 इंटू √ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर √ बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें ए टोटल इज इक्वल टू 2 इंटू √ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रफल का वर्ग यानी कि एरिया का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए टोटल का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देंगे जो हमने क्वेश्चन में निकाल चुके हैं आगे अभी। तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √5। स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस √5 प्लस यहाँ पे हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर
इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हमें बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा निकाल चुके हैं, वही यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस √5। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम परिमेयकरण कर देंगे 1 अपॉन 2 प्लस √5 जो है 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5 से। तो यहाँ पे हमें आगे मिल जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √5 प्लस √5 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 2 प्लस √5 प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में मिल जाएगा 4 इंटू 2√5 इंटू 2√5। यहाँ से हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 4 इंटू 4 इंटू 5। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 16 इंटू 5। ए टोटल का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया 80। यही हमारा आंसर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए टी दीर्घवृत्त हमारा ई से है, वो इलिप्स लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और पॉइंट बिंदु में दिया हुआ है 1,1 जिस पे स्पर्श रेखा है। यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल स्पर्श रेखा टी, टेंजेंट को टी लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त ई, रेखा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू √5 से घिरा क्षेत्रफल जो है वो हमें दिया हुआ है अल्फा √5 प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पार्ट हमारा लिखा हुआ है अल्फा √5 प्लस बीटा प्लस गामा कॉस इनवर्स 1 अपॉन √5, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका मतलब यही है, कॉस इनवर्स 1/5 ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका मॉड करके हमें आंसर बताना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इलिप्स बना लेते हैं और उसकी स्पर्श रेखा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इलिप्स और ये रेखा हो गई x इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट हमारा P जो है ये 1,1 है। ये हमारी टेंजेंट है। ये वाली रेखा हमारी x इज इक्वल टू √5 है। तो यहाँ पे हमें ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ये वाला, ये मान लेते हैं ये हमारा है √5, 0 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये P है, इसको मान लेते हैं हम M मान लेते हैं, इसको हम N मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ PMN। ये जो हमारा छोटा सा जो पार्ट बना है PMN का, इसी की एरिया हमें निकालनी है। तो यहाँ पे उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमें पता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें कर्व दिया होता है, कर्व का इक्वेशन दिया होता है और उस पर पॉइंट दिया होता है, तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है जब हमें पॉइंट x1, y1 दिया होता है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 1,1 है, पॉइंट P, और उसी पे हमें टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन हमें ये दीर्घवृत्त का दिया हुआ है। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे हमारा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो टेंजेंट का इक्वेशन x(x1) प्लस 4y(y1) इज इक्वल टू 5। x1 और y1 की वैल्यू रख देते हैं, दोनों 1,1 है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो वहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 था। तो यहाँ पे हमने x के रूप में इक्वेशन बना लिया क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये लाइन की एरिया में से यहाँ पे 1 से लेके 5 तक इलिप्स की इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो छोटी सी एरिया मिल जाएगी। तो अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू
1 से लेके √5 तक इंटीग्रेशन। स्पर्श रेखा का इक्वेशन 5 - x/4, उसमें से हम माइनस कर देंगे इलिप्स का इक्वेशन 5 - x² इंटू dx। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 को अलग कर लेते हैं, 5/4 माइनस x/4 माइनस यहाँ पे 1/2 √5 - x² इंटू dx। अब यहाँ पे ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है, a² - x² का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसका फार्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, इसका यूज़ भी कर चुके हैं हम। अब यहाँ पे हम इसके इंटीग्रेशन करने के लिए इसका यूज़ कर देंगे, बाकी का तो इंटीग्रेशन आसान है। तो यहाँ से हमें एरिया इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/4 इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंटू x माइनस x²/8 माइनस 1/2। यहाँ पे अब हम ये फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 √5 - x² प्लस a²/2। तो a का मान √5 है तो यहाँ पे बन जाएगा 5/2 साइन इनवर्स x/a। a का मान √5 है और लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से √5 तक। तो यहाँ से मैं एरिया इज इक्वल टू थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 5/4 x माइनस x²/8। यहाँ पे बन जाएगा माइनस x/4 √5 माइनस x² माइनस यहाँ पे 1/2 को अंदर भेज रहे हैं तो 5/4 साइन इनवर्स x/√5 और लिमिट हमारी हो जाएगी 1 से √5। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 5/4 इंटू √5, अपर लिमिट हमारी √5 है, माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5/8 माइनस यहाँ पे हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 बन जाएगा, माइनस 5/4 यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5/4 माइनस 1/8। यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 1/4 इंटू 2। यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस 5/4 साइन इनवर्स 1/√5 बन जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट हो गई। इसे आगे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू 5√5/4 माइनस 5/8 माइनस 5/4 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2 और यहाँ पे माइनस π/4 हो जाएगा, प्लस 1/8 बन जाएगा और प्लस 2/4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 5/4 साइन इनवर्स 1/√5। तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 5√5/4, यहाँ पे माइनस 5/8 माइनस 5/8 माइनस 5/4 प्लस 1/8 प्लस 2/4 एक साथ लिख ले रहे हैं और यहाँ पे क्या करें माइनस π/4 माइनस 5/4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बन जा रहा है π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। तो यहाँ से a इज इक्वल टू में मिल जाएगा 5√5/4। इतना हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस 5/4 के बराबर और माइनस 5/4, ये हमारा बन जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स 1/√5 है तो इसका मान हमारा होता है कॉस इनवर्स 1/√5। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि α√5 प्लस बीटा प्लस गामा कॉस इनवर्स 1/√5, ये एरिया हमें इसके बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल गया
5/4 कंपेयर करेंगे, इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 5/4, बीटा इज इक्वल टू भी मिल गया 5/4 और गामा इज इक्वल टू मिल गया -5/4। तो हमें वैल्यू निकाली है मॉड अल्फ़ा बीटा प्लस गामा की। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/4, बीटा का मान +5/4, गामा का मान -5/4। तो यहाँ से हमें मिल गया मॉड 5/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिल गया 5/4। इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 के बराबर। यही हमारा आंसर है। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था हमारा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी क्रमशः फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x के बीच स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम के बिंदु हैं। इस फंक्शन में ए और बी स्थानीय अधिकतम और स्थानीय न्यूनतम जो है वो पॉइंट दिया हुआ है और y इज इक्वल टू f(x) और रेखा x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a है, तो हमें 4a का मान बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ये जो पॉइंट हमारा है ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है। तो हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो वहाँ से हमें a और b का पॉइंट मिल जाएगा। हमारा x इज इक्वल टू a, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है स्थानीय अधिकतम, और x इज इक्वल टू b, ये हमारा लोकल मिनिमा है। अगर हम फंक्शन का डिफरेंशिएट करें इज इक्वल टू 0 कर देंगे, जहाँ पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा वही पॉइंट हमारा a और b होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो f(x) हमारा f(x) इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x। तो f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 12। अब हम इसे 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इसका फैक्टर करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल गया -1 और 2। तो अगर हम इसे नंबर लाइन में बनाएंगे तो ये होगा हमारा -1 और ये होगा हमारा 2। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव मिलेगा, फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा। वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हैं, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो हमें निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है प्लस से माइनस हो रहा होता है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलता है। ये हमारा हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया हमारा मिनिमा, जहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा होता है। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल गया -1 जो हमारा लोकल मैक्सिमा था, स्थानीय अधिकतम मान था, और b इज इक्वल टू हमें मिल गया 2 जो हमारा लोकल मिनिमा था। हमें जो क्वेश्चन में a भी दिया था हमने उसका मान निकाल लिया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा a हो गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, यहाँ पे हमारा -1 होगा, यहाँ पे हमारा 2 होगा, और अगर हम f(0) निकालेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि सब जगह x है, x के साथ 0 रखेंगे तो y का मान भी हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो ओरिजिन से होके जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा, फिर ये ओरिजिन से होते हुए x इज इक्वल टू -2 पे हमें x इज इक्वल टू 2 पे हमें मिनिमम मिल जाएगा, ऐसे बनेगा। तो हमें ये वाली एरिया निकालनी है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू b, ये हमारी लाइन हो गई x अक्ष। तो इसी से घिरा हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हमें अब सब कुछ मिल चुका है, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 से 0 हमारा फंक्शन f(x) dx है, प्लस यहाँ पे हमारा x अक्ष के नीचे है तो एरिया माइनस में होगी, इसलिए हम उसको मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 2 f(x) dx। a इज इक्वल टू इंटीग्रेट -1 से 0 हमारा फंक्शन है 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x dx प्लस 0 से 2 मॉड में रहेगा ये 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x dx। आपस हमें इंटीग्रेशन करके लिमिट रखना है।
तो a इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x² लिमिट -1 से 0 प्लस इंटीग्रेशन सेम होगा x की पावर 4/2 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x² 0 से 2 लिमिट। आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट रख देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/2, यहाँ पे हमारा बन जाएगा +1, यहाँ बन जाएगा -6 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस, अपर लिमिट रखेंगे तो 8 माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 बन जाएगा इंटू 6, मॉड में है ये। आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू -3/2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 24, मॉड के अंदर -24, ए इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 9/2 प्लस 24। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये हमारा बन जाएगा ए इज इक्वल टू 9 प्लस 48/2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 557/2। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 4a का मान, तो यहाँ से बन जाएगा 4 इंटू ए इज इक्वल टू मिल चुका 57/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4a इज इक्वल टू 57 इंटू 2 इंटू करेंगे तो मिल जाएगा 114। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू π/2 के बीच में हमें ये एरिया बतानी है। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू π/2 यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो वहाँ पे हमारा साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, कॉस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा पॉजिटिव होगा, और y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मॉड के अंदर भी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो मॉड के अंदर हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, यानी कि कॉस एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से कुछ घट रहा है क्योंकि साइन एक्स भी हमारा पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स पॉजिटिव माइनस साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स में से साइन एक्स हमारा घट रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एरिया बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 और फंक्शन हमारा होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों से प्रतिबद्ध क्षेत्रफल हमारा यही मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहले मॉड को ओपन करेंगे, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें पता है कि अगर मॉड हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव होता है और लेस देन 0 होता है तो निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम 0 से π/4 के बीच में देखते हैं तो हमारा कॉस एक्स ग्रेटर देन होगा साइन एक्स से, और अगर हम π/4 से π/2 के बीच में देखते हैं तो हमारा साइन एक्स ग्रेटर देन होगा कॉस एक्स से। तो यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो टूट जाएगी, ए इज इक्वल टू 0 से π/4 जब होगा तब हमारा कॉस एक्स ग्रेटर देन है साइन एक्स से, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस यहाँ पे बन जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बन जाएगा, मॉड ओपन हो जाएगा पॉजिटिव में इंटू डी एक्स। और जब एरिया हमारी हो जाएगी π/4 से π/2 के बीच में, तब हमारा मॉड माइनस में ओपन हो जाएगा क्योंकि साइन ग्रेटर देन हो जाएगा कॉस एक्स से, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम इसे एक साथ लिखेंगे तो हमारा ए इज इक्वल टू बन जाएगा ए टोटल 0 से π/4, 2 टाइम ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम साइन एक्स प्लस π/4 से π/2 हमारा बन जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ से हमें एरिया टोटल इज इक्वल टू मिल जाएगा
-2 cos x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/4 प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 sin x, लिमिट हो जाएगी π/4 से π/2। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो a टोटल इज इक्वल टू -2, यहाँ पे π/4 cos π/4 1/√2, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे हमारा sin π/2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे 1 हो जाएगा, -1/√2। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a टोटल इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4 -√2 तो a टोटल इज इक्वल टू यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 -2√2। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2√2 कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन गया √2 -1। तो यहाँ से हमें a टोटल इज इक्वल टू मिल चुका है 2√2 इंटू √2 -1 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2√2 -1 इंटू में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे परवलय दिया हुआ है y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1 और हमें बिंदु दिया हुआ है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जिसकी कोटि हमें y = 3 दिया हुआ है। हमें जो पॉइंट दिया है उसका y दे दिया है 3 और x नहीं पता है हमें, तो हम मान लेते हैं x = अल्फा होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले परवलय बना लेते हैं। परवलय का शीर्ष हमारा होगा 1,2, तो वो हमारा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा जो होगी उस पर ऐसे बन जाएगी। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P। तो अगर हम इसमें अपने पैराबोला में x = अल्फा रख देते हैं तो y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा -1, y = 3 रख देंगे तो यहाँ पे 1 = अल्फा -1, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू में मिल गया 2, तो हमें पॉइंट P मिल गया 2,3। तो हमें इसी के नीचे की एरिया बतानी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें लाइन स्पर्श रेखा जो दी हुई है इसका इक्वेशन नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर अपने परवलय को डिफ्रेंशिएट करके वहाँ पे उसका स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट पता है, उसकी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हमारा परवलय है y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y - 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमें dy/dx एट पॉइंट 2,3 पे हमें मिल जाएगा 1/2, y का मान 3 रख देंगे -2, तो यहाँ से हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट P हमें पता है 2,3। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y13 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 x - x12। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y - 6 इज इक्वल टू x - 2, तो 2y इज इक्वल टू x + 4। ये होगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमें उसके नीचे की एरिया बतानी है, तो हम यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 3 तक। y अक्ष पे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2y - 4 और परवलय हमारा है x - 1, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा परवलय y - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। परवलय की एरिया उसमें से माइनस हो जाएगी लाइन की एरिया इंटू dy हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे y अक्ष के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 से 3 y स्क्वायर प्लस 4 - 4y, यहाँ पे हम स्क्वायर जो था उसको ओपन कर रहे हैं, प्लस 1 - 2y प्लस 4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 से 3 y स्क्वायर - 6y प्लस 9 इंटू dy। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो y³ - 6y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y, लिमिट लगा देते हैं 0 से 3, लिमिट रख देते हैं तो a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 27/3 - 6 इंटू 9/2 प्लस 9 इंटू 3, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू 9 - 3 इंटू 9, ये हमारा 9 है, प्लस 27, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू मिल गया 9 यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे इसका भी मॉड है, तो हमें इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे एक दिया हुआ है लाइन x माइनस 1, मान लेते हैं x माइनस 1 ये लाइन है हमारी, और इसका मॉड लिया गया है। तो हमें पता है कि अगर हमारी लाइन y इज इक्वल टू x है और उस पर मॉड लगा होता है तो नीचे की एरिया ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी लाइन हो गई y इज इक्वल टू x माइनस 1, लेकिन अगर इसमें मॉड लगा है तो ये नीचे का पार्ट जो है यहीं से ऐसे ऊपर हो जाएगा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ये लाइन हो गई हमारी 1,0 ये होगा, और ये हो जाएगा हमारा 0,1। ये लाइन हो गई हमारी y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की। अब हमें आगे बनाना है ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, इसका मॉड है, और माइनस 2 इसका भी मॉड है। तो अब हमें इस लाइन में जो हमने बनाया y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, इसमें से हमें माइनस 2 करना है, तो 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, ये हो गई हमारी माइनस 2। y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड और माइनस 2 करेंगे तो इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा ऐसे, 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा अब 1 माइनस 2, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 कॉमा माइनस 1। ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2 की। अब हमें क्या करना है, इसका भी मॉड लेना है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे y इज इक्वल टू मॉड मॉड x माइनस 1 माइनस 2, इसका मॉड ले लेंगे तो यहाँ पे इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा ऐसे। ये ग्राफ बन गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का ये ग्राफ बन गया। अब हमें एरिया बतानी है ये वाली, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 1,2, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा -1,0। अगर हम यहाँ पे मॉड मॉड x माइनस 1 माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 3 मिल गया। अगर हम x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 करेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -1, क्योंकि मॉड हमारा प्लस और माइनस दोनों में ओपन होता है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया -1,0 और ये पॉइंट मिल गया 3,0। तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो ये हमारी ए बी डिस्टेंस जो है ये हो गई हमारी 4 के बराबर। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC, तो हमें इसी की एरिया निकालनी है, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, बेस 4 है, और हाइट जो है यहाँ पे ये हाइट जो हमें दी हुई है ये वाली हाइट ये हमारी 2 के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल गया बेस इंटू हाइट भी 2 हो गई, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू मिल गया हमें 4 के बराबर मिल गया यूनिट स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।